नाज़रीन, आज का हमारा उन्वान है मैदान अरफात और इसकी तारीख़ी अहमियत। ये मैदान मक्का से तकरीबन 16 किलोमीटर के फ़ासले पर है। मैदान अरफात साल के 354 दिन गैर आबाद रहता है और सिर्फ़ एक दिन के 8 से 10 घंटों के लिए 9 ज़िलहज एक अज़ीमुश्शान शहर बनता है। यह 9 ज़िलहज की सुबह आबाद होता है और ग़ुरूब आफ्ताब के साथ ही इसकी तमाम आबादी रुखसत हो जाती है। मशरिक़ ता मगरिब ये चौड़ाई में 4 मील और लंबाई में 7 ता 8 मील करीब है। मक्के से आने वाले हाजी आज़मीन से निकलकर इन सतूनों के पास से गुज़रते हैं जो हरम की हदबंदी करते हैं। अरफात मक्का से बाहर एक मैदान है। ये बहुत बरकत वाली और पाक जगह है। अल्लाह ताला ने इस जगह की कसम भी खाई है। हज करने के दौरान यहाँ वकूफ़ करना ज़रूरी है। अरफात के मैदान में ना जाएं तो हज कबूल नहीं होता। जबल रहमत, जो कि आम तौर पर जबल अरफात के नाम से मारूफ़ है, मक्का मुकरमा के मशरक़ में वाक़या ग्रेनाइट की एक छोटी सी पहाड़ी है। इसी पहाड़ी पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा दिया था। इसकी तारीख़ी हैसियत ये है कि हज़रत आदम और हवा जन्नत से ज़मीन पर भेजे जाने के 200 साल के बाद इस मकाम पर दोबारा मिले। अरफात की वजह तस्मिया। अरफात के नाम की 3 तौजीहात की जाती हैं। इसके 3 करीब तरीन माना पहचान के हैं और 3 ही मुख्तलिफ रवायात मिलती हैं। नंबर 1, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा जन्नत से ज़मीन पर उतारे गए तो वो एक दूसरे से बिछड़ गए थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में कहा जाता है कि वो श्रीलंका की एक पहाड़ी सरनदीप पर उतरे थे जहाँ उनके कदमों के निशानों की रवायत भी मिलती है। अम्मा हवा को जद्दा के मुकाम पर उतारा गया था जहाँ उनका मज़ार भी है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम रोए ज़मीन पर ख़ुद को तन्हा महसूस कर रहे थे, इसलिए वो हवा की तलाश में निकल पड़े और इसी अरफात के मैदान में उन दोनों की मुलाकात हो गई। यहाँ दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया था। नंबर 2, दूसरी तौजी ये है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मनासिक हज सिखाए थे जो उन्होंने जान लिए थे। इसी जानने को अरफा कहा जाता है। नंबर 3, तीसरी तौजी इस नाम की ये है कि इस मकाम पर लोग अपने गुनाहों का एतराफ़ करते हुए तौबा व इस्तग़फ़ार करते हैं। रोज़े महशर यही हशर बर्पा होगा और दुनिया के तमाम लोग अल्लाह को पहचान लेंगे। इस मैदान का ज़िक्र कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है, जब तुम अरफात से लौटो तो मशअर हराम के पास ज़िक्र इलाही करो। सूरह बकरा। उलमा इकराम इस आयत की तफसीर बयान करते हैं कि 9 ज़िलहज को फ़जर की नमाज की अदायगी के बाद सूरज निकलने का इंतज़ार करें और ज़वाल आफ्ताब से पहले अरफात पहुँच जाए ताकि वक्त वकूफ़ हो जाए। फिर जैसे ही मगरिब का वक़्त शुरू हो अरफात छोड़ दिया जाए और मुज़दलिफ़ा में एक अज़ान और 2 अकामत के साथ पहले मगरिब की नमाज़ अदा करें और फिर दूसरी अकामत कहकर इशा की नमाज़ अदा की जाए। वकूफ़ अरफात हज का रुकन आज़म है। ये वकूफ़ हुआ 1 मिनट का हो, इसकी अदायगी फ़र्ज़ है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान मुबारक है, वकूफ़ अरफात ही हज है। ख़ातमुल अंबिया ने खुतबा हज्जतुल विदा यही इरशाद फरमाया था और इसी दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह कुरानी आयत नाज़िल हुई थी। आज के दिन हमने तुम्हारे लिए दीन को कामल कर दिया और तुम पर अपना इनाम तमाम कर दिया और तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद किया। सूरह माइदा। यहाँ मुसलमानों को 3 खुशखबरियाँ सुनाई गईं, तकमील दीन, तकमील कुरान और अल्लाह ताला का दीन इस्लाम पसंद करना। इन खुशखबरियों से पहले ही मुसलमान दर्द झैल वजूह की बिना पर सरशार थे। सहाबा का हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज करना, जुम्मा के दिन हज होना और अरफात का मैदान होना। इसी मैदान में एक मशहूर तारीख़ी पहाड़ जबल रहमत है जहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तारीख़ी खुतबा इरशाद फरमाया था जिसे सुनकर सहाबा को अंदाज़ा हो रहा था कि शायद ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार इशारतन फरमा रहे थे, मुझसे मनासिक हज सीख लो,
शायद इस हज के बाद मैं कोई और हज ना कर सकूं। सही मुस्लिम। एक हदीस मुबारक में आया है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफात की शाम को मैदान अरफात में उम्मत की मग़फ़रत की दुआ मांगी और बड़ी गिरिया वज़ारी की, जिसके जवाब में रहमत इलाही जोश में आई और इरशाद हुआ, मैंने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली और जो गुनाह बंदों ने मेरे किए हैं वो माफ़ कर दिए। अलबत्ता जो जुल्म एक ने दूसरे पर किए हैं उनका बदला लिया जाएगा। मस्जिद निमरा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफा के दिन ज़ोहर और असर की नमाज़ें मिलाकर पढ़ी थीं। वकूफ़ अरफात। हज तमत्ता के वाजिबात में दूसरा वाजिब वकूफ़ अरफात है, जिसे कुर्बत इलाही अल्लाह और खलूस नियत से अंजाम देना चाहिए। वकूफ़ अरफात से मुराद ये है कि हाजी अरफात में मौजूद हो। अरफा का दिन और अरफात का मैदान वो बाबरकत ज़मान और मकान हैं जहाँ अल्लाह ताला की जानिब से हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खुशखबरी नाज़ल हुई थी कि इस्लाम का दीन मुकम्मल और उम्मत पर शरीयत की तकमील का अजीम नेमत पूरा हुआ। अरफात के मैदान में जारी मुबारक इज्तिमा एक तरफ मुस्लिम उम्मा की अज़मत और बरम की अलामत है, तो दूसरी जानिब मुसलमानों को मसावात, भाईचारे और वहदत का दर्स देता है। अरफात के मैदान में जारी मुबारक इज्तिमा एक तरफ मुस्लिम उम्मा की अज़मत और बरम की अलामत है, तो दूसरी जानिब मुसलमानों को मसावात, भाईचारे और वहदत का दर्स देता है। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई है तो बराए करम इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली मेम्बर्स और दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। जज़ाकल्लाहु खैरा।